Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 1st chapter 5th. Let's draw with paint. In this chapter we will learn about the paint software. Now let's start the chapter 5th. Chapter 5th, let's draw with paint. चलिए इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले कंटेंट्स यू विल लर्न. जिन कंटेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे उनके बारे में देखते हैं. स्टार्टिंग पेंट, पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो, टूल्स इन पेंट, ड्राइंग शेप्स, सेविंग अ ड्राइंग इन पेंट, देन क्लोजिंग पेंट. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसकी गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स एंड कलर देम विद योर फेवरेट क्रेयॉन्स. यहाँ पे हमें इन शेप्स को फाइंड आउट करना है और उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं और इनको कलर करना है. कलर स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे. शेप्स के नेम हम यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं. दिस इज अ सिलेंडर, then diamond, then triangle. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पेंट इज अ कलरफुल ड्राइंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. देखिए जो पेंट है वो हमारा क्या एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने. इट इज यूज्ड टू ड्रॉ कलर एंड एडिट पिक्चर्स एंड शेप्स. ये हमारा क्या करता है, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए हमारे यूज होता है पिक्चर्स के अंदर. इट इज अ फ्री ड्राइंग प्रोग्राम. ये हमारा फ्री ड्राइंग प्रोग्राम होता है दैट इज अवेलेबल इन ऑल वर्जन्स ऑफ विंडोज. जो हमारे विंडोज के सब वर्जन्स के अंदर क्या होता है, अवेलेबल होता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पेंट. पेंट को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. टू स्टार्ट पेंट प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है. चलिए जिसको देख लेते हैं. फर्स्ट वन देखते हैं हम. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, आपके स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2, सेलेक्ट द ऑल एप्स. यहाँ पे उसके बाद हम किसको चूज करेंगे, ऑल एप्स ऑप्शन को चूज करेंगे. अ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट. जो हमारी जैसे हमने ऑल एप्स पे क्लिक करा हमारे सामने एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी. देन स्टेप 3 के अंदर जाएंगे. स्क्रॉल डाउन टू द लेटर पी स्क्रॉल वर्ड को हम स्क्रॉल करके देखेंगे. देन जैसे पी वर्ड्स हमारे सामने आएगा हम स्टेप 4 क्लिक ऑन पेंट विंडो पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे. देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपका आप देखेंगे ऑल पे, इस पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, ऑल एप्स हमारी करें, हमने ऑल ऐप पे गए. देन हमने यहाँ पे आपका प्री वर्ड स्क्रॉल करके पेंट को ओपन करा. वंस वी हैव ओपनड एमएस पेंट द विंडो विच अपीयर्स इज कॉल्ड विंडो, पेंट विंडो. देखिए जैसे हम क्या करेंगे, एमएस पेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो उस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो अपीयर होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, पेंट विंडो. चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो. जो पेंट विंडो उसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं. द मेन पार्ट्स ऑफ एमएस पेंट विंडो आर. जो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे एमएस पेंट विंडो के वो क्या है हमारे. सबसे फर्स्ट वन हम देखते हैं मेन्यू बार. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये आपने सर्कल कर रखा है, दिस इज अ मेन्यू बार. इट कंटेन्स द मेन्यूज एंड बटन विच परफॉर्म कॉमन टास्क. ये हमारे क्या करता है, मेन्यूज और बटन को करता है जिसके ऊपर थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉमन टास्क को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट हमारा होता है टाइटल बार. इट डिस्प्लेज द प्रोग्राम नेम एंड फाइल नेम. ये हमारा क्या करता है, हमारे जो प्रोग्राम नेम है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जो हमारी जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उसका फाइल का नेम को डिस्प्ले करता है. नेक्स्ट ड्राइंग एरिया की बात करते हैं. इट इज द ब्लैंक एरिया वेयर वी मेक कलरफुल ड्राइंग. यहाँ पे हमारे ये ड्राइंग एरिया कहलाता है जहां पर हम क्या करते हैं, कलरफुल ड्राइंग्स को परफॉर्म करते हैं. देखिए दिस इज कॉल्ड अ ड्राइंग एरिया. नेक्स्ट होता है रिबन. इट कंटेन्स ग्रुप्स एंड कमांड्स. इसके अंदर जो रिबन होता है, देखिए ये रिबन होता है हमारे पोर्शन, इसके अंदर ग्रुप्स और कमांड्स होती है हमारी. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्लाइडर की. इट इज यूज टू सेट द थिकनेस ऑफ द ड्राइंग लाइन्स एंड ऑब्जेक्ट्स. ये हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं उसकी थिकनेस को ये हमारी बताता है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल्स इन पेंट. पेंट के अंदर टूल्स के बारे में. देयर आर वेरियस टूल्स इन पेंट टू ड्रॉ एंड कलर. यहाँ पे हमारी पेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं जो हमारे ड्राइंग और कलरिंग के काम आते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट टूल्स इन पेंट. यहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स के बारे में देखते हैं पेंट के. लेट अस लर्न अबाउट सम टूल्स दैट आर यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स. यहाँ पे हम कुछ टूल्स की बात करते हैं जो डिफरेंट शेप्स के लिए हमारे यूज होते हैं. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पेंसिल टूल. द पेंसिल टूल इज जस्ट लाइक द पेंसिल वी यूज टू ऑन पेपर. देखिए जो पेंसिल टूल होता है जस्ट हमारे एक सिंपल पेंसिल की तरह होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग. ये हमारे फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज होता है. टू यूज पेंसिल टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे पेंसिल टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं. चलिए उसको देखते हैं. फर्स्ट स्टेप 1 हम देखते हैं.
क्लिक ऑन द पेंसिल टूल इन द टूल्स ग्रुप, हम सबसे पहले टूल्स ग्रुप के अंदर जाएंगे और पेंसिल टूल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2, सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन यूजिंग द स्लाइडर। देन हम क्या करेंगे, जब स्लाइडर होता है इससे हमारा जो पेंसिल टूल हमने पिकअप करा है उसके हमें कितनी थिकनेस लेनी होती है वो हम यहाँ से चूज करेंगे। देन स्टेप 3, सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। उसके बाद ये हमारा कलर्स ग्रुप होता है जिससे हम क्या करेंगे, कलर्स को लेंगे कि हम किस कलर को लेना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया। देन हम जो प्रेस करेंगे माउस बटन को और ड्रैग करेंगे ड्राइंग को, जो भी ड्राइंग हमें ड्रॉ करनी होती है वो हम पेंट विंडो के अंदर ड्राइंग एरिया पे लाने के बाद उसके बाद उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं इरेजर टूल की। जो द इरेजर टूल इज यूज टू रब आउट एनीथिंग इन ड्राइंग एरिया जस्ट लाइक वी यूज इरेजर फॉर रबिंग ऑन आवर नोटबुक। ये इरेजर टूल जो होता है हमारा ये रबर की तरह होता है, जैसे हम रबर को ड्राइंग एरिया पे यूज करते हैं ना किसी भी चीज को रब करने के लिए, जस्ट लाइक हम इसको अंदर इसको यूज करते हैं इरेजर को, जो पेंट पे हमने ड्राइंग करी है उसको इरेज करने के लिए। टू यूज इरेजर टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे इरेजर टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इरेजर टूल इन द टूल्स ग्रुप। हम सबसे पहले टूल्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे, इरेजर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 पे सिलेक्ट द साइज ऑफ द इरेजर फ्रॉम द स्लाइडर। देन स्लाइडर से हम साइज को उसका साइज लेंगे। देन स्टेप 3, नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, मूव इट ओवर द एरिया यू वांट टू इरेज। देन हम प्रेस कर रखेंगे माउस बटन को, उस एरिया पे लाएंगे जिसे हमें इरेज करना है, वहां पे लाके हम उसको इरेज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फिल टूल की। वी कैन फिल कलर इन अवर ड्राइंग यूजिंग फिल टूल। देखिए जैसे अभी तक हमने देखा हम पेंसिल टूल के किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देन इरेज उससे हम कैसे इसको इरेज कर सकते हैं। अब फिल टूल क्या होता है हमारा, फिल टूल होता है हमारा किसी भी ड्राइंग के अंदर जैसे हमें कलर फिल करना हो तो हम उसको फिल टूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। टू यूज दिस टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे इसको यूज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1 पे जाएंगे, क्लिक करेंगे फिल टूल इन द टूल्स ग्रुप। उसके बाद हम सबसे पहले टूल्स ग्रुप में जाएंगे, फिल टूल पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। यहाँ पे हम कलर्स ग्रुप है, यहाँ से अपनी चॉइस का कलर ले सकते हैं। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू द कलर। यहाँ पे हम उस एरिया पे जाएंगे जिसके अंदर हमें कलर को फिल करना है। देन हम कलर को लेने के बाद जो भी हमने कलर लेना है शेप पे उस पर हमने क्लिक कर दिया, वो कलर उसके अंदर हमारी शेप के अंदर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन एन इमेज। जो टेक्स्ट टूल होता है वो हमारी इमेजेस के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। टू यूज टेक्स्ट टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे टेक्स्ट टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स ग्रुप। हम सबसे पहले टूल्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया एंड क्लिक ऑन इट। हम उसके बाद देन मूव करेंगे ड्राइंग एरिया के अंदर, क्लिक करेंगे। अ रेक्टेंगल अपीयर्स विद द कर्सर इनसाइड इट। एक रेक्टेंगल हमारे सामने कर्सर के उसमें इनसाइड उसके अंदर आएगा। देन स्टेप 3, द टेक्स्ट टूल रिबन अपीयर विद वेरियस कमांड्स टू चेंज द फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। इसके बाद टेक्स्ट टूल हमारा इसके ऊपर अपीयर होगा जहाँ पे हम उसका क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। स्टेप 4, टाइप द टेक्स्ट इन इट। इसके बाद हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मैग्नीफायर टूल की। द मैग्नीफायर टूल इज यूज टू जूम इन एंड गेट अ बिगर एंड क्लोजर व्यू ऑफ अ ड्राइंग। देखिए जो हमारा ये मैग्नीफायर टूल होता है, जैसे हमारी कोई भी पिक्चर है हमने इसके अंदर ड्रैग करी है, उस पिक्चर का साइज को हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, तो मैग्नीफायर टूल के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। टू यूज मैग्नीफायर टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे मैग्नीफायर टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द मैग्नीफायर टूल इन द टूल्स ग्रुप ऑन द रिबन। देन इसके लिए हम सबसे पहले क्या जाएंगे, रिबन पे जाएंगे, रिबन के अंदर टूल्स ग्रुप पे जाएंगे। देन हम मैग्नीफायर टूल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2, क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग यू वांट टू जूम इनटू। देन उस पार्ट पे जाएंगे जिसे हमें क्या करना है, जूम करना है, बड़ा करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग शेप्स। शेप्स को ड्राइंग करना, अभी तक हमने कुछ टूल्स के बारे में जाना, किन टूल्स को हम यूज कर सकते हैं। अब शेप्स को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। शेप्स ग्रुप इन पेंट हैज मैनी डिफरेंट शेप्स। देखिए जो शेप ग्रुप होता है पेंट के अंदर, उसके अंदर हमारे डिफरेंट शेप्स होते हैं। लेट अस लर्न टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग द टूल्स। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू यहाँ पे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन टूल की। लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। जो लाइन टूल होता है उसके थ्रू हम जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए देखते हैं उसको। स्टेप 1,
क्लिक ऑन द लाइन टूल इन द शेप्स ग्रुप, उसके लिए हम शेप ग्रुप के अंदर जाएंगे, लाइन टूल पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिजायर्ड कलर इन द कलर्स ग्रुप, यहाँ पे हम जो भी डिजायर्ड कलर लेना होता है कलर ग्रुप से हम उसको लेंगे। देन स्टेप 3, मूव टू द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया, देन उसके अंदर हम उस ड्राइंग एरिया के अंदर मूव करेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड कीपिंग इट प्रेस, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ लाइन। देन हम क्या करेंगे, माउस को ड्रैग कर रहेंगे लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जितनी लंबी हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है उतना हम माउस को वहां तक ले जाएंगे, वो लाइन हमारी वहां पे ड्रॉ हो जाएगी। होपफुल यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा टूल्स को यूज करना, शेप्स को बनाना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल टूल की। द रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल टूल क्या होता है, हमारे रेक्टेंगल को ड्रॉ और स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए काम आता है। टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे रेक्टेंगल को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल इन द शेप्स ग्रुप, सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल के अंदर शेप्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, रेक्टेंगल टूल पे उस पर क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप, देन हम अपनी चॉइस का जो कलर होता है उसको लेंगे यहाँ पे। स्टेप 3, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया, देन ड्राइंग एरिया के अंदर हम जाएंगे, मूव ले जाएंगे कर्सर को। स्टेप 4, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड कीपिंग इट प्रेस, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, देन हम माउस बटन को प्रेस कर रखेंगे और उसको यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। चलिए इसकी हॉट टिप देख लेते हैं। टू ड्रॉ अ स्क्वायर जस्ट होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल एज वी ड्रॉ। देखिए जैसे हमें क्या करना है, अब रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, सिंपल रेक्टेंगल हमारा बन जाएगा, लेकिन हमें उसी रेक्टेंगल का स्क्वायर शेप में बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करे रखे हैं, जब हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारा रेक्टेंगल ना बनकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी ओवल टूल की। ओवल टूल इज यूज टू ड्रॉ सर्कल एंड ओवल शेप्स। टू ड्रॉ एन ओवल फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखिए जो ओवल टूल होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्कल को बना सकते हैं और ओवल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको करने के लिए हमारे देखेंगे स्टेप 1, क्लिक ऑन द ओवल टूल इन द शेप्स ग्रुप, सबसे पहले हम शेप्स ग्रुप पे आएंगे, ओवल टूल पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप, हम अपनी पसंद का कलर लेंगे कलर ग्रुप से। देन स्टेप 3, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया, देन मूव ड्राइंग एरिया के अंदर मूव करेंगे। देन स्टेप 4, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड कीप इट प्रेस, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ एन ओवल। यहाँ पे हम लेफ्ट माउस बटन से लाएंगे, उसको ड्रैग करेंगे तो हमारी ओवल शेप बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी अगर हमें ओवल शेप तो हमने बना ली, देन हमें पर्टिकुलर बहुत प्रॉपर वे में सर्कल चाहिए, तो सेम जब हम ओवल शेप को ड्रॉ करेंगे सेम प्रोसेस वही होगा। देन बस हम शिफ्ट की को दबाए रखेंगे ड्रॉ करते वक्त, तो हमारे जो जो ओवल शेप है वो हमारे बिल्कुल परफेक्ट एक हमारा सर्कल की शेप हमें मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेविंग अ ड्राइंग इन पेंट। पेंट के अंदर ड्राइंग को सेव करना। टू सेव योर वर्क फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारे वर्क को सेव करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे। देन स्टेप 2, अ मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। एक मेन्यू अपीयर होगा, देन उसमें हम क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे। सेव ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसे हम सेव एज डायलॉग बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3, टाइप द नेम फॉर द ड्राइंग इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे जिस नाम से हमें अपनी फाइल फ्यूचर के लिए सेव करके रखनी है, तो हमारे फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स होगा, देखिए जस्ट दिस वन। यहाँ पे हम उसको वो नाम दे देंगे जिससे हम उसे सेव करना चाहते हैं। देन स्टेप 4 पे हम आएंगे, क्लिक ऑन द सेव बटन, देन हम किस पे क्लिक कर देंगे, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी फाइल उस नेम से क्या हो जाएगी, सेव्ड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजिंग पेंट। पेंट को क्लोज करना। टू क्लोज पेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे पेंट को क्लोज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द एग्जिट, हम एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे। द पेंट विंडो विल क्लोज, तो हमारी जो पेंट विंडो है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी एग्जिट पे क्लिक करने के बाद। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपका रिवीजन टाइम देखता है। देखिए स्टूडेंट, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है उसके यहाँ पे समराइज पॉइंट्स उनको देख लेता है। पेंट इज अ ड्राइंग प्रोग्राम यूज टू ड्रॉ एंड कलर ऑन द ऑब्जेक्ट्स। पेंट हमारा एक ड्राइंग प्रोग्राम होता है जो हमारा यूज करने के लिए काम आता है, जिसके थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। टूल बॉक्स कंटेन्स ऑल द टूल्स फॉर मेकिंग ड्राइंग्स। टूल बॉक्स के अंदर बहुत टूल्स होता है जो ड्राइंग को करने के लिए यूज होता है। पेंसिल टूल हमारा जो यूज होता है फ्री एंड ड्राइंग करने के लिए यूज होता है। फिल विथ कलर टूल हमारा जो होता है फिल कलर करने के लिए काम आता है ड्राइंग के अंदर। शेप ग्रुप हमारा यूज होता है डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। हम शेप्स ग्रुप में जाके डिफरेंट टाइप्स की शेप को पिकअप करके उससे ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स को। चलिए
अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे इसका स्किल टेस्ट है, हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे हमारे सामने क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन उसको चूज करना है। चलिए देखते हैं। विच टूल इन अ पेंट प्रोग्राम इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड पिक्चर्स के लिए काम आता है? ऑप्शन है इरेजर, पेंसिल, फिल टूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच टूल हेल्प यू एड कलर इनसाइड अ शेप? कौन सा टूल होता है जो शेप के अंदर कलर को फिल करने के लिए काम आता है? ऑप्शन से लाइन टूल, कलर पिकर, देन फिल टूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the use of eraser tool? Eraser tool का क्या यूज होता है? ऑप्शन है हमारे टू ड्रॉ लाइन्स, टू रिमूव मिस्टेक्स, टू कलर द शेप्स, टू रिमूव मिस्टेक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन पेंट विच शेप टूल हेल्प यू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल? कौन सी शेप हमारी परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज होती है? ऑप्शन से लाइन टूल, ओवर टूल, देन रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आपका देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ हिंट्स गिवन है, उसको यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर वी ड्रॉ इज कॉल्ड द, जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं वो हमारी कहलाता है ड्रॉइंग एरिया। To draw a perfect square, we use the rectangle tool while holding the shift key. The dash tool helps us to draw a straight line. The dash tool is used to add color to a closed shape. नेक्स्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। द पेंट प्रोग्राम कैन बी यूज टू मेक ड्रॉइंग ऑन अ कंप्यूटर। ट्रू। द ओवर टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट। फॉल्स। वी कैन ड्रॉ विद द पेंसिल टूल इन पेंट। True. The fill tool adds color inside a shape. True. We cannot erase the mistake in paint. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।